Good morning to all of you. Myself Aarti Singh, and today's my presentation topic is Newton's method or Newton's Raphson method in numerical analysis. न्यूटन्स मेथड क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं. इट इज़ अ रूट फाइंडिंग मेथड और एल्गोरिदम विथ प्रोड्यूस्ड सक्सेसिवली बेटर अप्रॉक्सीमेशन टू द रूट ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन. ये क्या है, एक रूट फाइंडिंग मेथड है. इससे पहले हमने बाइसेक्शन मेथड पढ़ा था. उसमें क्या किया था, हमने रूट को फाइंड किया था और उसको सॉल्व किया था. उसके रूट को फाइंड कर कब तक करते हैं, जब तक कि वो अपने साइन को चेंज ना कर दे. वैसे ही इसमें करेंगे, दो वैल्यूज़ लेंगे और उनके बीच उनके साइन को देखेंगे कि वो साइन कब चेंज कर रहा है. ये क्या करता है, बेटर अप्रॉक्सीमेशन देता है. जैसे जैसे उसको सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे उसका सॉल्यूशन का अप्रॉक्सीमेशन क्लियर होते जाएगा और रियल वैल्यूड मिलती जाएगी. इसके सॉल्व करने के दो रूल्स हैं. पहला है फाइंडिंग टू वैल्यूज ए एंड बी. पहले तो दो वैल्यू फाइंड करेंगे ऑफ अ एक्स सच दैट एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर अपोजिट साइन टेकिंग इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन. जो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी है वो क्या है, अपोजिट साइन का है. यानी ए और बी दोनों को कैसे फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू डिफरेंट साइन की होगी और बी की वैल्यू डिफरेंट साइन की होगी. उसको फाइंड करने के बाद जब हम दो रूट फाइंड कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, उसका मिड टर्म निकालेंगे. मिड टर्म कैसे निकालते हैं, इससे पहले हमने बाइसेक्शन में भी पहले मिड टर्म निकाला था. इसमें भी हम क्या करेंगे, मिड टर्म निकालेंगे. तो मिड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ए की वैल्यू रखेंगे और बी की वैल्यू रखेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे. फिर जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू को आगे परफॉर्म कराएंगे. सेकंड जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स एन, वेयर एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 डैश डैश डैश. जैसे जैसे जितना हमको उसको सॉल्व करते जाना है, जितना ज़्यादा हम उसको इवेल्युएट करते जाएंगे उतना ज़्यादा वो सॉल्यूशन क्लियर होते जाएगा. तो हम अपने अकॉर्डिंग उसमें जितनी वैल्यू चाहे पुट कर सकते हैं. अगर इस एग्ज़ाम्पल को जो अभी हमने वो पढ़ा था फॉर्मूला, उसको अगर हम थोड़ा इवेल्युएट करें तो क्या होगा, ये लेट सपोज दैट वी वांट टू अप्रॉक्सीमेट द सॉल्यूशन टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमने एक इक्वेशन लिया इज इक्वल टू 0. then let's also suppose that we have somehow found an initial approximation to this solution, say x0. हमने क्या किया, f of x को सॉल्व किया और उसका एक अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन f of x0 का f of x इज इक्वल टू 0 का अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन क्या निकाला हमने, x0. लेकिन ये क्या है, एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि हमने क्या किया था, सपोज किया था. दिस इनिशियल अप्रोक्सीमेशन इज प्रोबेबली नॉट all that good. In fact, it may be nothing more than quick guess we made. So we'd like to find a better approximation. अगर उसको और इजी वे में फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो एफ डैश एक्स ज़ीरो एक्स माइनस एक्स ज़ीरो. ये y की वैल्यू यहाँ पे y इज इक्वल टू, ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है. अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, यानी y इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे. इसको परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे क्या है, द ब्लू लाइन. अगर हम इसको एक ग्राफ के फॉर्म में देखें तो क्या है, यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वो क्या कर रहा है, x0 को ईजिली कट कर रहा है. x0 के पॉइंट को जो है वो ईजिली टारगेट कर रहा है. और जो बाकी लाइन है, पहले हमने क्या किया, x0 के साथ, x1 के साथ और x2 के साथ परफॉर्म कराया. x1 के साथ जो ब्लू लाइन है वो बहुत इजीली चले गए हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वो जो लाइन है. और नेक्स्ट लाइन है वो x2 को काट रहा है और जो थर्ड है वो x3 को काट रहा है. इस तरह से एक पर्टिकुलर लाइन बनेगा जो अप्रोक्सीमेशन तीनों से होते हुए जाएगा, जो कि होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, 0. और यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. तो y इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, 0 पुट करके देखते हैं.
अब क्या कर रही है हमने y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया यहाँ फॉर्मूला में, यहाँ पे क्या किया हमने y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे x1 माइनस x0, इसको इधर लेके आ जाएंगे, x1 माइनस x0 इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ x0 स्लैश एफ डेक्स x0। इसको और थोड़ा इवेल्युएट करेंगे तो ये इस टाइप का हमको एक इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। जो इक्वेशन ये क्या है, स्टेप 2 का फॉर्मूला है, जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था स्टेप 2। तो ये स्टेप 2 का फॉर्मूला ऐसे क्रिएट होता है। अभी हमने क्या पहले x0 के लिए देखा, x1 के लिए देखा, अब इसको और इवेल्युएट करेंगे तो x2 के लिए होगा, फिर और करेंगे तो x3 के लिए होगा। इस तरह से हम अपने जो क्वेश्चन है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते जाएंगे, उसको इवेल्युएट करते जाएंगे और मोर अप्रोक्सीमेशन उसका फाइंड होते जाएगा। अब यहाँ पे x2 के लिए हमने यहाँ पे निकाला है, इसको और प्रोसेस करेंगे तो वो क्या होगा, x3 के लिए निकलेगा। तो इस तरह से ये क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस ही कहलाता है न्यूटन्स मैथड। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर देखें तो कंप्यूट द पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमको उसको सॉल्व करना है। अब अगर हम सॉल्व देखें न्यूटन्स रैप्सन मैथड या न्यूटन्स मैथड के थ्रू हमको इसको सॉल्व करना है। हमारा इक्वेशन है ये x4 माइनस एक्स माइनस 10, ये हमारा एक इक्वेशन दिया है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने इक्वेशन को लिखा, इसको हमने क्या किया, इक्वेशन 1 दे दिया। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ x की जगह पे क्या रखेंगे हम, x इज इक्वल टू 0 1 2, इस तरह से उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो हमने क्या किया, पहले 0 रखा, 0 रख के देखा तो क्या हुआ, माइनस में आंसर आया। उसके बाद 1 रख के देखा, माइनस में आंसर आया। 2 रखा, प्लस में आंसर आया। यानी कि क्या हो रहा है, 1 रखने पर हमको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, 2 रखने पर हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। यानी हमारा रूट जो होगा वो क्या होगा, 1 एंड 2, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में वो क्या कर रहा है, साइन को चेंज कर रहा है। तो हमारा रूट क्या हुआ, 1 एंड 2। अब इसको आगे कैसे परफॉर्म कराते हैं, यानी हमारा a क्या फाइंड हुआ हमको 1 और b हमारा क्या फाइंड हुआ 2। अकॉर्डिंग टू हमारा फर्स्ट रूल हमको a एंड b फाइंड करना रहता है, तो हमने a एंड b फाइंड कर लिया। अब a फाइंड करने के बाद अब क्या करेंगे, हम उसका मिड टर्म निकालेंगे। मिड टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, a एंड b की वैल्यू को रखेंगे, यानी 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। आगे और सॉल्व करेंगे तो 3/2, और सॉल्व करेंगे तो 1.5, यानी कि हमारा x0 क्या निकला 1.5। अब हमने x0 निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है, x1 निकालना है। स्टेप 2 या रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2 था हमारा ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, x0 की वैल्यू को पुट करेंगे, लेकिन अभी भी हमारे पास x0 और f'(x0) नहीं है, तो हम इसको भी फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारा इक्वेशन 1 था, यानी जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था, जो हमारा गिवन इक्वेशन था, उसमें x0 की वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने x0 की जगह x की जगह पे 1.5 जो हमने ये निकाला था वैल्यू, इसको यहाँ पे पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारा जो आंसर आया वो हुआ f ऑफ x0। अब हमने f ऑफ x0 निकाला, अब हमको f डेक्स x0 निकाला है। f डेक्स x0 कैसे निकालेंगे, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है f डेक्स x निकालने के क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, जो गिवन इक्वेशन है, उस इक्वेशन में क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे, उस इक्वेशन को ही डिफरेंशिएट कर देंगे। तब हमारा क्या निकलेगा, f ऑफ x था, वो f डेक्स x निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर देते, तो हमारा f डेक्स x हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करने का यहाँ पे फॉर्मूला है d/dx xn इज इक्वल टू nx n की पावर पे x की पावर पे n-1, ये हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को, तो ये हमारा आ गया 4x की पावर पे 3-1। इसको हमने क्या किया, इक्वेशन 2 ले लिया। अब हम यहाँ पे x की जगह पे क्या करेंगे, x0 की वैल्यू रखेंगे। x0 की वैल्यू हमने फाइंड किया था थोड़ी देर पहले, 1.5 आया था। अब क्या करेंगे, 1.5 को हम यहाँ पे इसमें रख देंगे, तो हमारा f'0 भी निकल गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को f', इससे पहले x0 की वैल्यू निकली थी, f ऑफ x की वैल्यू f ऑफ x0 की वैल्यू निकाले थे, f'(x0) की वैल्यू निकाले थे। अब इन सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे तो हमारा x1 फाइंड हो जाएगा।
तो ये हमारा x1 आ गया। स्टेप 3 करते हैं। अभी हमने x1 निकाला, अब हमको x2 निकालना है। x2 निकालने के लिए वापस से हमारा जो रूल 2 था उसको हम थोड़ा सा इन्हेंस करेंगे। x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ डेक्स x1। अब इसमें से हमारे पास x1 की वैल्यू अभी निकाले हैं, फिर से हमको एफ x1 और एफ डेक्स x1 की वैल्यू निकालनी है। जो प्रोसेस हमने किया था सेम प्रोसेस फिर से करेंगे। इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, हम जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x1 की वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। उसको पुट करने के बाद हमारा एफ ऑफ x1 निकल जाएगा। सिमिलरली जो हमने डिफ्रेंशिएशन किया था, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो हमारा इक्वेशन 2 आया था उसमें फिर से x1 की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा एफ डैश x1 निकल जाएगा। हमने ये वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इस वैल्यू को फाइंड करने के बाद उस फॉर्मूला में रख देंगे। स्टेप 2 का जो फॉर्मूला था उसमें रख दिया। x2 फाइंड करने के लिए x1 का जो मार्क पॉइंट आया था वो रखा, एफ ऑफ x1 रखा, एफ ऑफ एफ डैश x1 रखा। अब इसको सॉल्व किया तो हमारा x2 आ गया। इसको आप कैलकुलेटर के थ्रू करेंगे तो मोर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमने x2 निकाल लिया। अब हमारे पास किसकी किसकी वैल्यू है, x0, x1, x2। यहाँ पर एक ध्यान दे देते हैं, x2 की वैल्यू 1.87 आई है, यानी अगर हमारा x3 का वैल्यू लगभग इसी के अकॉर्डिंग आया 1.8 से मिलता जुलता, तो क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन सही है और लगभग करेक्ट वैल्यू, रियल पॉइंट वैल्यू मिल रहा है हमको। नेक्स्ट हमारा अब x3, हमने x2 निकाला, अब x3 की वैल्यू निकालते हैं। x3 की वैल्यू क्या है, x2 माइनस एफ ऑफ x2 स्लैश एफ डेक्स x2। अब हम इसमें से x2 की वैल्यू निकाल चुके हैं, एफ ऑफ x2 एंड एफ डेक्स x2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। फिर से वापस से सिमिलरली प्रोसेस करेंगे। जो x2 की वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में रखेंगे और एफ ऑफ x2 निकालेंगे, और इक्वेशन 2 में एफ डैश एक्स में क्या करेंगे, हम x2 की वैल्यू रखेंगे तो एफ डैश x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। और इस वैल्यू को क्या करेंगे, हम वापस से अपने इक्वेशन में, ये जो पहला इक्वेशन है हमारे स्टेप 4 का, उसमें वापस से जब हम रखेंगे तो x3 हमारा आ जाएगा। अभी यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि x2 का जो वैल्यू निकाले थे, देखिए 1.87 आया था, x3 का वैल्यू भी क्या आ रहा है 1.85, मतलब लगभग इक्वल है। अगर हम इसको और इवेल्युएट करेंगे तो वो जो डिजिट है वो और इक्वल आते जाएंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है, हमारा सॉल्यूशन फाइंड हो रहा है। अब जब तक जैसे ही ये सेम डिजिट आना चालू हो जाएगा, वहाँ पे हमारा क्या होगा, इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। इसी तरह से हम इसको और इवेल्युएट कर सकते हैं। जनरली अगर क्वेश्चन में दिया है तो हम जितना, जहाँ तक उसको इवेल्युएट करने के लिए दिया है उतने तक हम उसको इवेल्युएट करेंगे, x1, x2, x3, x4। और अगर नहीं दिया है तो एटलीस्ट 5 स्टेज तक हम उसको इवेल्युएट करेंगे। थैंक यू।